हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2027 के लिए कि जो 2027 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप सिलेक्शन कैसे लें। अभी आपने देखा होगा यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू चैनल का सम्मान समारोह हुए थे। हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, प्रयागराज में, लखनऊ में, ऐसे ही दिल्ली में हुआ था। बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे, इसी चैनल से पढ़ाई करके कोई एसडीएम बना, डीवाईएसपी बना, नायब तहसीलदार भी बने। तो बहुत से आपने शॉर्ट्स देखे होंगे। अभी फुल वीडियो भी चैनल पर पोस्ट कर दिया जाएगा, आप उसको देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आज की वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि 2027 में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या 2026 का भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप क्या करें, क्या ना करें। तो ये सब स्ट्रेटजी हम बताएंगे। प्रीलिम्स से लेके मेंस और इंटरव्यू तक हम बात करेंगे कि कैसे आप हर स्टेज पर बेहतर करें और फाइनल सिलेक्शन में आप जो भी लिस्ट निकले उसमें आपका नाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब ये बातें करने से पहले हम दो तरीके के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बात करेंगे। तो एक स्टूडेंट हमारा ऐसा है जो फ्रेशर है, जो जस्ट फ्रेशर है, इसी साल तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, मान लेते हैं आज से स्टार्ट करेगा। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो पहले से पढ़ चुका है, उसको बेसिक बेसिक चीज़ें आती हैं, बेसिक नॉलेज उसको है, उसने पहले ही से पढ़ रखा है। तो कैसे कैसे हम वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज उसकी कंप्लीट है, मतलब उसने कुछ बुक्स पढ़ रखी हैं या फाउंडेशन कहीं से कर रखा है, लेकिन उसका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, या इंटरव्यू में कुछ दिक्कत हो रही है। तो इनकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम फ्रेशर्स की बात करते हैं। तो देखो, फ्रेशर्स के लिए मैं बता रहा हूं कि अभी आपको क्या करना है। जितने भी फ्रेशर्स हैं उनको पहला जो काम है आपका, 3 से 4 महीने में आपको क्या करना है, 3 से 4 महीने का टारगेट लो, आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। पहला काम तो ये। बोलोगे सर एनसीईआरटी कैसे कंप्लीट करें? एनसीईआरटी आप देखोगे कि 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी आपको कवर करना है। किस किस का? ये हिस्ट्री का आपको पढ़ना है, पहली बात तो ये हिस्ट्री का, और जियोग्राफी का। समझ गया? जियोग्राफी का। तो ये हमारे फ्रेशर्स के लिए है। ये आप पढ़ोगे 6 से 12 तक, आपका फाउंडेशन बहुत बेहतर होगा। अब ये बोलोगे सर हम एनसीईआरटी ना पढ़ें तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा? बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा लेकिन सिलेक्शन ले लिया। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि हमने सर एनसीईआरटी को पढ़ा, हमारा फाउंडेशन अच्छा हुआ, हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मतलब देखो, ये पढ़ लोगे तो आपके लिए एक फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं वहां से चीजें कवर हो जाती हैं। लेकिन आपके पास टाइम है तो ये काम उन्हीं को करना है जिनके पास टाइम अच्छा खासा है। कि सर बहुत टाइम है तो हम क्या करें? तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, 6 से लेके 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, और 9 से लेके 12 तक का आपको क्या करना है? पॉलिटी और इकोनॉमी का पढ़ना है। पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी। तो आप ये काम आपको करना है। इसके बाद क्या करना है? दूसरा काम फ्रेशर्स को ये करना है, स्टैंडर्ड बुक्स लेके रखना है। स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी हैं? आप स्टैंडर्ड बुक्स की हम बात करें तो आप देखें, जैसे बात करें पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप ले लो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले लो, लक्ष्मीकांत। समझ गया? लक्ष्मीकांत। ऐसे ही आप देखोगे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री यहां से कवर हो जाएगी। और एंशिएंट और मेडिवल के लिए आपको क्या है? तमिलनाडु का। एंशिएंट और मेडिवल के लिए क्या करना है? तमिलनाडु का एनसीईआरटी आता है। मेडिवल के लिए तमिलनाडु का एनसीईआरटी, तमिल एनसीईआरटी। समझ गए? तमिल एनसीईआरटी को आपको कवर करना है। और ऐसे ही आप देखोगे, ये हो गई। और इसके साथ साथ आपको घटना चक्र आपको ले लेनी है। घटना चक्र आपको ले लेनी है। जो 6 घटना चक्र पूर्वावलोकन, तो पूर्वावलोकन जो है, समझ गए? पूर्वावलोकन जो है आप देखोगे, इसमें क्या है? इसमें हिस्ट्री का आपको ले लेना है। हिस्ट्री हो गया, जियो हो गया, बेसिक साइंस हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी और एनवायरमेंट, ईवी। ये 6 बुक्स आपको ले ली है घटना चक्र पूर्वावलोकन की। तो आपको यही, तो देखो घटना चक्र आपको पढ़ना है फ्रेशर्स को। स्टैंडर्ड बुक्स जो हमने 2-3 बताई हैं, ये 3 बुक्स हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट और मेडिवल के लिए तमिलनाडु की एनसीईआरटी बुक आती है, बहुत छोटी सी, 165 पेज है। ये कर लोगे।
और ये एनसीईआरटी, ये आपकी एक फाउंडेशन आपकी बन गई। अब आपको क्या करना है, आप एक बहुत अच्छे लेवल पर खड़े हैं, आप इतना कंप्लीट कर लोगे, आप एक बहुत सही लेवल पर खड़े हुए हैं। मैंने ये बता दिया, ये आपको करना है जो हमारे फ्रेशर्स हैं। अब क्या करना है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं इनकी बेसिक नॉलेज वालों की, हम बाद में बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब आप इतना कर लोगे तो प्रीलिम्स के लिए क्या करोगे, जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे तो प्रीलिम्स से पहले हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स से पहले कम से कम 20 मॉक टेस्ट लगा के जाने हैं। 20 मॉक टेस्ट लगा के जाने हैं आपको, समझ गए। 20 मॉक टेस्ट लगा के जाओगे, प्रीलिम्स की टेस्ट, जो भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है वो आप करके जाइए। और सी सेट के लिए क्या करना है, सी सेट के लिए कम से कम 10 साल के पेपर लगा के जाना है। 10 साल का, 10 साल के पेपर्स लगा के जाने हैं, 10 साल के जो PYQs हैं वो लगा के जाना है। तो ये आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। ये इतनी चीजें कर लोगे, ये प्रीलिम्स कर लोगे। और आपको एक चीज और फॉलो करनी है, हमारी एक क्लास होती है DCA की, डेली करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर की क्लास होती है इसी चैनल पर सुबह 8 बजे। आप देखोगे इसी डेली सुबह जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, कितने बच्चों ने बोला, जब मैं गया प्रयागराज के सम्मान समारोह में, बहुत से लोगों ने बोला कि सर हमारा करंट प्रीलिम्स नहीं निकलता था, आपकी करंट अफेयर ने बहुत सपोर्ट किया। तो आप देखोगे, उसको लगातार देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो करंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, तो सुबह 8 बजे क्लास होती है, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, ये आप इतनी चीजें फॉलो करोगे। प्रीलिम्स के लिए 20 मॉक टेस्ट, कम से कम सीसेट का 10 साल के पेपर्स आप लगा के चले जाओगे, पेपर्स लगा के चले जाओगे, आपका काम हो जाएगा, प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये प्रीलिम्स का तो आपने बता दिया, अब आप बोलोगे सर मेंस के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है। मेंस के लिए सिंपल जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस को आप प्रिंट कर लो, सिलेबस को प्रिंट कर लो कि मेंस का सिलेबस क्या है, जिसमें GS1 का सिलेबस क्या है याद करो, GS2 का सिलेबस क्या है, GS3 का सिलेबस क्या है, GS4 का सिलेबस क्या है, GS5 का सिलेबस क्या है, GS6 का जो यूपी स्पेशल 6 पेपर है इसका सिलेबस क्या है। ऐसे ही आप देखो निबंध का सिलेबस क्या है, निबंध का पेपर आता है, ऐसी हिंदी का पेपर आता है, एक हिंदी का। तो ये जो इतने पेपर हैं इनके सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और हर सिलेबस के अकॉर्डिंग GS6 के नोट्स बना लो, GS5 के नोट्स बना लो, GS4 के नोट्स बना लो, GS3 के नोट्स बना लो, GS2 के नोट्स बना लो, GS1 के नोट्स बना लो। सबके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, और जब नोट्स बन जाएंगे उसी के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब आपने आंसर राइटिंग कर ली और प्रीलिम्स आपका निकल गया और आपके पहले ही से नोट्स बने हैं, और प्रीलिम्स निकलने के बाद आपको 2 से 3 महीने मिलते हैं, उसमें सही से आंसर राइटिंग दोबारा से करो, आपका पेपर मेंस के बहुत अच्छे होंगे, और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है, अच्छे से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही स्ट्रेटजी है आपको फाइनल सिलेक्शन लेने की। अब बोलोगे सर हमारे पास गाइडेंस नहीं है, तो देखो गाइडेंस के लिए जैसे किसी के घर में कोई पहले से सिलेक्टेड है या कोई आपका दोस्त सिलेक्टेड है तो आपके पास गाइडेंस है, लेकिन हर किसी का ऐसे इतना प्रिविलेज नहीं है कि उसके दोस्त अधिकारी हों या रिलेटिव कोई आपका अधिकारी है। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या किसी बैच की नीड पड़ती है। जैसे जो फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर्स के लिए मैं आपको एक स्टडी IQ का बैच बताता हूं। आप स्टडी IQ में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे साथ हमारी टीम है, आपने देखा होगा, मैं आपको यूपी स्पेशल पेपर 6 पढ़ाऊंगा, GS4 पढ़ाऊंगा जिसको एथिक्स बोलते हैं, इंडियन सोसाइटी पढ़ाऊंगा, पेपर 6 भी हो गया, पेपर आप देखोगे कि हम निबंध भी कवर करते हैं। तो अच्छा खासा मेंस में पढ़ाता हूँ। ऐसी सुमित सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, विपुल सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, और भी हमारी जो फैकल्टीज हैं, बहुत अच्छी टीम है। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टडी IQ से आप फ्रेशर हो, आप हमारा फाउंडेशन जो बैच है आरंभ अप्रैल बैच, आरंभ अप्रैल बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरंभ अप्रैल जो बैच है, और ये बैच ऐसा है इसमें सब कुछ कवर है, इसमें आपका प्रीलिम्स भी कवर है, इसमें प्रीलिम्स भी कवर है, इसमें मेंस भी कवर है, समझ गए, इसमें इंटरव्यू भी कवर है, सब कुछ आपको गाइडेंस मिलेगा। अंत तक हम साथ निभाएंगे आपका तीनों स्टेज पर। और इस जब बैच को लोगे तो कोड कौन सा लगाना है जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो हमने कई बार, आप मेरी DCI क्लास देखोगे, मैं हर बार बताता हूं कि आप एक कोड आप यूज करो, आपको डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा। सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा योगी लाइफ।
आप ये डिस्काउंट, ये कोड आप लगा लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे यूज करना मैं आपको बता देता हूं। जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए बैच बेस्ट है, आरंभ बैच जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बेस्ट है। अभी हम जो लोग पहले से जिनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, हम उनकी बात अलग करेंगे। अभी हम फ्रेशर्स के लिए बात करें। अब जैसे इस बैच को लेना कैसे है वो थोड़ा बता देते हैं। आपको करना क्या है, आपको सर्च करना है स्टडी आईक्यू। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू को सर्च करोगे तो आप देखोगे ये वाला लिंक दिखेगा, स्टडी आईक्यू बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज। आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये स्टडी आईक्यू का इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो यहां पर आप देखोगे जब ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा तो यहां पर आपको दिखेगा स्टेट पीएससी। जैसे आप स्क्रॉल करोगे ये स्टेट पीएससी दिख गया, इस पर क्लिक आपने किया स्टेट पीएससी पर। इसके बाद उत्तर प्रदेश की तैयारी करो, उत्तर प्रदेश पर क्लिक करो और इसके नीचे देखो ये हमारा आरंभ बैच है, आरंभ अप्रैल बैच। ये बैच आपके फाउंडेशन के लिए, फ्रेशर्स के लिए, हम इसी बैच की बात कर रहे थे। आप इस पर जाइए और इस बैच के बारे में आप अच्छे से देखिए। इसमें दो तरीके के बैच हैं, एक गोल्ड है जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है और ये है प्लेटिनम, इसकी वैलिडिटी 4 साल के लिए। प्लेटिनम में ज्यादा सुविधा है, बुक्स हो गई, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स हो गया और आप देखोगे एमसीक्यू बैच भी है, 5100 एमसीक्यू भी मिलेंगे, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी है, मेंटरशिप फैकल्टी के द्वारा है। मान लेते हैं कि आप ठीक है, आपको ज्यादा सुविधा नहीं चाहिए, गोल्ड आप खरीदना चाहते हो, आपने बाय नाउ किया। जैसे ही बाय नाउ करोगे यहाँ कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा। मैंने आपको बताया था कि मेरा कूपन कोड क्या है, योगी लाइव। तो आपको योगी लाइव कूपन कोड लिखना है, योगी लाइव आपने लिखा, अप्लाई कर दिया। जैसे ही अप्लाई करोगे यहाँ ऐसे दिखेगा योगी लाइव अप्लाइड। तो आप देखोगे कि आपको जो 11,000 का कोर्स मिल रहा था उस पर 2,249 का डिस्काउंट हो गया और ये बैच जो फाउंडेशन बैच है जिसमें 2 साल की वैलिडिटी है आपको 8,999 रुपए में मिल रहा है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है, आप मोबाइल से खरीदोगे तो ध्यान रखना मोबाइल के लिए कूपन कोड का ऑप्शन यहां दिखेगा, लेकिन आप लैपटॉप से खरीदोगे तो कूपन कोड का ऑप्शन यहां दिखेगा। तो ये हमारे फ्रेशर्स के लिए। अब हम उन लोगों पर आ जाते हैं जो लोग कई बार प्रीलिम्स दिए हैं, नहीं निकल रहा है प्रीलिम्स, या प्रीलिम्स निकल जा रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, हम उनकी बात करते हैं। उनको क्या करना है, तो जो लोग बी कैटेगरी के लोग हैं, बी कैटेगरी के लोग हैं, उनको क्या करना है। तो बी कैटेगरी के लोग जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलना है उनको क्या करना है, हम उनकी बात करते हैं। तो जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है उनको सिंपल क्या करना है, हम 3 घटना चक्र बता रहे हैं। उन घटना चक्र को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना है। घटना चक्र पूर्वावलोकन की बात कर रहे हैं, पूर्वावलोकन की। तो पूर्वावलोकन की हम बात कर रहे हैं जिसमें पहली हम बात करें, एक तो हो गया हिस्ट्री, हिस्ट्री आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। दूसरा हो गया भाई साहब जियोग्राफी, समझ गए, जियोग्राफी। और तीसरा हो गया बेसिक साइंस। ये 3 तो आपको पढ़ना है, लेकिन आप ये बेसिक साइंस ये आपको करना है, समझ गया। ये तो आपको घटना चक्र में करना ही पड़ेगा, इतनी 3। लेकिन और आप और स्ट्रॉन्ग 100% चाह रहे हो तो इसमें और भी आप ऐड कर लो, जिसमें आप एनवायरमेंट का भी घटना चक्र ऐड कर सकते हो, एनवायरमेंट का और पॉलिटी का, समझ गए, एनवायरमेंट और पॉलिटी का भी ऐड कर सकते हो। इतना आप कर लोगे काफी है। दूसरा इसके साथ आपको डीसीए हमारा डेली देखना पड़ेगा। डीसीए डेली करंट अफेयर होता है इसी चैनल पर सुबह 8 AM पर। आप एक बार जाके देखिए, लगातार 6 महीने का देख लोगे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इतना हम जिम्मेदारी आपकी लेते हैं। और घटना चक्र पूर्व, इसके बाद जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे कम से कम 20 से 30 आपको मॉक टेस्ट लगा के जाने हैं, क्योंकि आपका नहीं निकल रहा है तो आप ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और उनका पूरा सॉल्यूशन पढ़िए। इतना काम कर लोगे तो आपका जो GS1 पेपर है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जनरल स्टडी वाला पेपर है, वो नहीं रुकेगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। और जो सीसेट की जिनकी दिक्कत है, सीसेट वाले लोगों के लिए सिंपल तरीका है कि आप 10 साल के PYQs लगा लो, 10 साल के PYQs लगा लो और जो टॉपिक आपको कठिन लगते हैं उनकी वीडियोस देख लो। जैसे रीजनिंग का देख लो, हिंदी का देख लो, इंग्लिश का वीडियोस देख लो, बहुत सिंपल आता है, हिंदी, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, यही तो आते हैं। तो सीसेट इसका बहुत सरल रहता है। सीसेट 10 साल के PYQs लगा लोगे, सिंपल रणनीति रखो, सिंपल प्लानिंग रखो, बहुत कुछ आप बेहतर कर लोगे। लेकिन इधर उधर की प्लानिंग करोगे, कॉम्प्लेक्स चीजें कर लोगे तो नहीं हो पाएगा। अभी हम आपको ये बता रहे हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि थंबनेल में यही लिखा है कि क्या नहीं करना है। अभी हम क्या करना है इसकी बात कर रहे हैं ना, तो लोग बहुत कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों का मेंस नहीं निकल रहा है, कि प्रीलिम्स तो निकल गया सर, लेकिन मेंस नहीं निकल रहा है, हम क्या करें सर। मेंस हमारा नहीं निकल रहा है तो मेंस इसलिए नहीं निकल रहा है, पहली बात कि आपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग
आपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम के अनुसार आपने भाई साहब नोट्स नहीं बनाए। तो पाठ्यक्रम के अनुसार क्या करने हैं आपको? नोट्स बनाने। क्या करने हैं? नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने हैं, पहली बात तो ये। दूसरा क्या करना है? आंसर राइटिंग आपको अच्छे से करना है। कि आंसर राइटिंग कैसे करना? सबसे अच्छा तरीका है आंसर राइटिंग का, पुराने पेपर उठा लो, पुराने क्वेश्चंस उठाओ, पुराने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, पुराने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। इतना आपको काम करना। अब बोलोगे सर कि हम नोट्स बनाना हमको नहीं आता है, हमको आंसर राइटिंग भी नहीं आती है। तो इसके लिए, इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम जब स्टडी IQ में आए थे तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था, एक ऐसा बैच स्टार्ट किया था कि जिसमें मेंस का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, मेंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर राइटिंग हो जाए। इसीलिए हम एक बैच लेके आए थे। आप उसको बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच का नाम है आलेखन। आलेखन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो इसके बारे में बता देते हैं। इस बैच में पूरा GS 1 से लेके GS 6 हिंदी निबंध पूरा सब कुछ कवर है, समझ गए। और अच्छे से इसमें आंसर राइटिंग भी सिखाई गई है, मेंस के नोट्स भी बनाए गए हैं, अच्छे से कर सकते हो। और इसको भी आप मेरे कोड से आप लगा के खरीदोगे। कोड हमारा क्या है? योगी लाइव। आप ये कोड आप लगा के खरीदोगे, योगी लाइव कोड लगा के खरीदोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये लगभग 4000 के आसपास मिलेगा। अभी जैसे हम आपको दिखा देते हैं कैसे आपको खरीदना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस बैच को खरीदना चाहते हैं तो मैंने आपको सिंपल बताया था। आप जस्ट साइड पर आप जाओगे, साइड पर जब आप जाओगे, पीछे थोड़ा और जाइए तो हमने आपको बताया था कि जब हम स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखता है स्टेट PSC। तो स्टेट PSC में उत्तर प्रदेश आपको दिखेगा। उत्तर प्रदेश में आप जाइए आलेखन। देखो इसी बैच की बात कर रहे थे, आलेखन 2.0। आप इसको बाय नाउ करेंगे और बाय नाउ करेंगे। यहाँ पर जैसे ही बाय नाउ करेंगे, इसमें बाय नाउ करेंगे तो यहाँ कूपन कोड आपको क्या करना है? योगी लाइव। योगी लाइव, योगी लाइव को अप्लाई करोगे तो ये कितने में मिल रहा है? देखो 3999 रुपए में बैच मिल रहा है और उसमें पूरा सब कुछ कवर है। आप देखोगे इसमें सब कुछ कवर है, मेंस के जितने भी पेपर हैं सबको इसमें पढ़ाया गया। अच्छे तरीके से आप कर सकते हो ये कोड लगा के, समझ गए। आप मोबाइल से देखोगे तो कूपन कोड का ऑप्शन यहां पर आएगा, तो योगी लाइव आप लगाना तो आप इस बैच को कर सकते हैं। जिनकी मेंस की दिक्कत हो रही है वो लोग। अब हम बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। तो हमने दोनों के लिए, फ्रेशर के लिए भी बता दिया और हमने जो लोग जिनका बीच में अटक रहा था, जो लोग कई साल से दे रहे हैं, उनके लिए बता दिया है कि आपको प्रीलिम्स नहीं निकल रहा तो क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है, आंसर राइटिंग और मेंस के नोट्स बना लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बना लो। तो आप इतना करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आती है कि भाई सर तीसरी स्टेज के सर इंटरव्यू में हमारे मार्क्स कितने कम आ सकते हैं। तो देखो इंटरव्यू में आपके मार्क्स कम आ जाएं और लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा हैं, ओवरऑल आपके टोटल मार्क्स अच्छे हो जाएं तो भी सिलेक्शन हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम इंटरव्यू में फेल तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, फेल नहीं होते हो, बस ये है कि जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतनी आपकी रैंक अच्छी आएगी। अरे आप ये देखो कि आपने मान लो 75 मार्क्स आ गए आपके 100 में से, 100 में से आपके 100 में से 75 मार्क्स आपके आ गए इंटरव्यू में। तो जब इंटरव्यू में एक पर्सन के इंटरव्यू में 100 में से 75 मार्क्स आ गए, दूसरे इंसान के इंटरव्यू में मान लेते हैं कि 100 में से भाई साहब 45 मार्क्स आ गए, तो कितने का अंतर आया भैया? 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स तो भाई साहब आपको पता नहीं, जिसके 30 मार्क्स कम होंगे वो भाई साहब केवल नायब तहसीलदार बनेगा, जिसके ज्यादा होंगे वो SDM बन जाएगा। तो एक एक मार्क्स का गेम हो जाता है। बहुत से लोगों को SDM बनना है तो SDM तभी बन पाओगे जब आपके मेंस में भी अच्छे मार्क्स होंगे और आपके इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स हों। तो इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आने का एक ही तरीका, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी बात को रखने का तरीका अच्छा करो। कोई भी टॉपिक अच्छा आता है, कोई अच्छा एडिटोरियल है, उसका डिस्कशन अपने दोस्तों से करो, उस पर डिबेट करो, उस पर अपना व्यू रखो। मान लेते कि अभी जैसे अभी इंडिया है तो इंडिया को किसको, USA का सपोर्ट करना है या ईरान का करना है, कैसा रास्ता अपनाना है, इस पर आप बोल सकते हो कि ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, USA हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है। आपको जो पॉइंट्स रखने हैं वो बहुत बैलेंस व्यू में आपको आंसर देना है। अब जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ भारत को किसका साथ निभाना है। तो आपको बहुत बैलेंस्ड वे में आपको आंसर देना है कि सर ईरान भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, USA भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, USA से हम नई नई तकनीकियां ले रहे हैं,
समझ गए। बहुत सी हमें रिक्वायरमेंट है। यूएसए में हम एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हैं, अभी हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएसए में हो रहा है, तो यूएसए से भी हम अपने संबंध खराब नहीं कर सकते। बोले ईरान से क्यों नहीं करना, ईरान से हमें भाई साहब एनर्जी सपोर्ट मिलता है, हम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, ईरान हमारा पुराना दोस्त है, तो हमें तो एज ए दोस्त दोनों से संबंध बना के रखने हैं। तो कहने का मतलब आपको जब चीजें रिप्लाई देना आप सीख जाओगे तो आपके साक्षात्कार में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखो हमने पूरी बातें बता दी कि प्रीलिम्स के लिए क्या है, ओवरव्यू हम आपको दे दें। प्रीलिम्स निकालने के लिए घटना चक्र जो हमने 3-4 बताई हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, हमारा डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे उसको फॉलो करना पड़ेगा, और मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। ये आपकी प्रीलिम्स की सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब आ जाते हैं हम मेंस को आपको करने के लिए भाई साहब मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, और नोट्स बन जाएंगे उसके बाद आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। अब आपको सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो, जिसमें मैं, सुमित सर और हमारे जो और भी फैकल्टी वो सब पढ़ाते हैं। बहुत जबरदस्त फैकल्टीज हैं, आपने सबकी वीडियोस देखा होगा, उनको आप देख लीजिए, ठीक है। अब आप करना क्या है कि लाइफ में करना क्या नहीं है, आपको क्या नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नहीं करना है, तो ये लोग नहीं समझ पाते हैं। तो लोगों को सबसे पहली बात यह करना है कि एक ही रिसोर्सेज पर जो आपके पास संसाधन है उन्हीं पर टिके रहना है। एक जो आपने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की है उसी को बार बार मल्टीपल रिवीजन करना। अब क्या नहीं करना है, एक सोर्सेज के लिए मल्टीपल बुक्स नहीं रखनी है, कंफ्यूज हो जाओगे, आपके पास टाइम कम है। पहली बात, आप कोई बैच, हमारा बैच ज्वाइन किया है उसी पर भरोसे पर बने रहिए। हाँ, कुछ आपको वैल्यू एडिशन करनी है तो कुछ कहीं से कर सकते हो, किसी टॉपर की आप कॉपी देखो, सबसे अच्छा वैल्यू एडिशन करने का तरीका है टॉपर्स की कॉपी देखो। एक हमारा स्टूडेंट था अभय सिंह राजपूत, उसकी आप आंसर राइटिंग देख सकते हैं, उसने शेयर भी किया, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर किया। उसकी इंग्लिश मीडियम के आप हो तो उसकी आंसर कॉपी देख सकते हो कैसे लिखता है, समझ गए। तो मल्टीपल रिसोर्सेज को आपको यूज नहीं करना, पहली बात, समझ गए। पहली बात क्या है कि आपको एक सोर्सेज के लिए मल्टीपल बुक्स नहीं रखनी है। मल्टीपल बुक्स भाई साहब, अब वो जमाना चला गया, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता तो मल्टीपल बुक्स पढ़ो, कोई बात नहीं, नॉलेज बढ़ती है, लेकिन एग्जाम में ये देखा जाता है कि आप कितना लिख पा रहे हो। कम पढ़ो लेकिन उसको एग्जाम में ज्यादा लिख के आओ। एग्जाम में तभी लिख पाओगे जब हम एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे, उन पॉइंट्स को याद करेंगे, तभी लिख पाओगे। याद कर लो ना। तो लोग क्या करते हैं कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, उसके लिए स्पेक्ट्रम ले आए, और भी भाई साहब पता नहीं कौन कौन सी बुक लेके आए, रमेश चंद, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स हैं, अलग अलग कोचिंग का मटेरियल लेके आ गए और उसको सब जगह से पढ़ रहे हैं। फिर क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक सोर्स ही आपको फॉलो करना है, एक क्लास ही फॉलो करनी है, ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है, ये करना है। दूसरी बात क्या है कि लोगों को क्या होता है, लोग एक तरीके से ट्रस्ट नहीं दिखाते हैं लोगों पर। अभी जैसे मेरे ऊपर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी बातों पर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन जब आपने टीचर पर ट्रस्ट करो, कोई भी पर्सन है, कोई भी फैकल्टी आप फॉलो कर रहे हैं और आपने उसका कंटेंट देखा है और उसकी क्लास से लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो फिर आप पर उसको आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेना है। फिर आप करना क्या, बस जिस डायरेक्शन में वो बोल रहा है उस पर आपको पढ़ाई करना है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, समझ गए, उस फैकल्टी पर कॉन्फिडेंस रखो और बस सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो, ये आपको करना है। और क्या नहीं करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेंस के नोट्स नहीं बनाते हैं, बोलते कि नहीं हम सर मेंस के नोट्स नहीं बनाएंगे, हम तो बाद में कर लेंगे। नहीं, मेंस के नोट्स आपको बनाने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, समझ गए। और क्या नहीं करना है, और क्या होता है आप देखोगे, कभी कभी आप देखोगे जब आंसर राइटिंग करते हैं तो लोग कम पेज भरते हैं। कम पेज नहीं भरना है, फुल पेज भरना है, कम पेज नहीं भरने हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, कम पेज भरते हैं आंसर राइटिंग में, कि 2 पेज में 1.5 पेज भर दिए। नहीं, आपको 2 पेज मिले हैं यूपीपीसीएस में तो 2 पेज भर के आना, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छा कंटेंट भर के आना है सिलेक्शन का। और क्या नहीं करना है, आंसर जब मेंस लिखने जाओगे तो क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। आपने क्वेश्चंस छोड़ दिए, क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। और आपने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, आप भीड़ से बाहर हो जाओगे। तो ये कुछ चीजें हैं। मल्टीपल बुक्स नहीं रखनी है, ट्रस्ट आपको अपने टीचर पर रखना है, कम पेज नहीं भरोगे, फुल पेज भरोगे। 2 पेज मिले तो 2 पेज भरिए आंसर राइटिंग में, 3 पेज मिले तो 3 पेज भरिए, क्वेश्चंस नहीं छोड़ोगे मेंस में, समझ गए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो, बैलेंस होके आपको बोलना है। इतनी चीजें करोगे, यही बेसिक चीजें हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, समझ गए। तो ये था हमारी प्लानिंग। और आपको कोई भी और दिक्कत, कोई समस्या है
तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं @IIT BHU 13 065 078 पर मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी बैच से रिलेटेड या कोई अपनी समस्या से रिलेटेड। और हमारे ग्रुप को हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। योगी सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसी हम वीडियो बनाते रहेंगे, बस आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।